हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर आपके लव रीडिंग में ये तीनों डेक ही यूज़ करने वाले हैं। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में मई महीने की 17 से 31 तारीख के बीच में क्या कुछ चीज़ें होने वाला है एंड साथ में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड एंड में एक ट्विस्ट है, जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनकी तरफ से आपको मैसेजेस मिल जाएंगे ताकि उनके दिल के फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से जानने को मिल जाए, समझने को मिल जाए। ओके, सो अभी आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी हालत में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाए अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। ओके, सो फोकस पूरी तरीके से यहाँ पर रखिए। सो देख लेते हैं अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कैसे मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो आपका जाति धर्म कुछ भी हो, नो मैटर, आप देख सकते हो। कोई भी जेंडर हो, नो मैटर, आप देख सकते हो। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है 17 से 31 तारीख के बीच में। सो यहाँ पर ब्रेक थ्रू, ओ माय गॉड, यहाँ पर कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बदलने वाला है गाइस, प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पर आप देखो नथिंगनेस है। अभी लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें कभी नहीं सुधर सकता है, अंधकार एकदम से गाढ़ा हो चुका है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सामने की चीज़ें ही नहीं दिख रहा है ठीक से। सो अभी आपकी लव लाइफ की साइड से कुछ चीज़ों को लेकर आप एकदम से होपलेस हो चुके हो, एकदम से छोड़ दिए हो, लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा भी आशा आपके मन के अंदर नहीं है अपने इस लव लाइफ के इस साइड को लेकर एक्चुअल में, तो उस साइड से यहाँ पर ब्रेक थ्रू आती हुई दिख रही है। ठीक है, सो अपकमिंग 17 से लेकर 31 तारीख के अंदर कुछ सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से बदलने वाला है, जहाँ पर आपको एक्चुअल में अंधेरा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, उस साइड से यहाँ पर बहुत कुछ दिखने वाला है आपको। ठीक है, सो दिख रही है मुझे मैक्सिमम 21 तारीख के अराउंड में। ठीक है, मई महीने की 21 तारीख के अराउंड में आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप एकदम से बाउंडलेस एकदम से अनुभव करोगे, फ्री अनुभव करोगे। जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बांध रहा था, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहा था कुछ काम करने के लिए, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दूर दूर तक कुछ चीज़ें देखने नहीं दे रहा था, होपलेस बना रहा था, तो उस साइड से दिख रही है मुझे यूनिवर्स आपको एकदम से ऐसा एक मौका प्रोवाइड करने वाला है, या फिर ऐसा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करवाने वाले हैं जहाँ पर सिचुएशन एकदम से जितना भी कठिन क्यों ना हो वो टूटने वाला है, वो एकदम से टूटकर बिखरने वाला है, आपको फ्री किया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से ही किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पर अचानक से ये जो ब्रेक थ्रू का सिचुएशन है ये अचानक से बनने वाला है, जहाँ पर हो सकता है किसी इंसान की तरफ से थोड़ा सा भी आपको होप नहीं था कि ये इंसान आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, सपोज। ठीक है, तो ये इंसान आ जाएंगे, अचानक से आ जाएंगे। हो सकता है उनको कुछ सपने दिखाई दे डरावना रात में, एंड देन वो दिन के टाइम पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था आपकी बातें, तो वो मान लेगा। तो ओवरऑल दिख रही है मुझे एक ब्रेक थ्रू वाला सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड कुछ सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज हो सकता है बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड आपने अभी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि चलो इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं, ऐसे ही ये कभी ठीक नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो सिचुएशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है इस टाइम पर। आपके लव लाइफ में कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से कुछ ऐसा सिचुएशन घटित होते आ रहा है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है, लिटरली। कहीं ना कहीं कुछ साइड से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अचानक से जब ये ब्रेक थ्रू का सिचुएशन आ जाएगा ना, आपको अचानक से एक फ्रेश आइडिया लेने का इच्छा होगा, मतलब कि एक डिसीजन में पहुंचने का इच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रू देंगे एंड उसके दौरान कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, एक साइड में चले जाते, मझधार में रहना उचित नहीं हो रहा है, या तो येस और नो। ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बीच में लटकते हुए दिखाई दे रहे हो। अचानक से अगर आपके पर्सन आपसे पूछते हैं कि क्या आपको ये डिश पसंद आ रही है, हो सकता है ये इंसान आपको डिनर करने के लिए ले जाए, तो उस टाइम पर आप कहोगे कि यस बहुत पसंद आ रही है, एंड अचानक से वहाँ पर ही आप कहोगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो एक ही साथ दोनों चीज़ आप कहते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आपके सामने वाला इंसान को भी आप कन्फ्यूज करने वाले हो। ठीक है, पल में लगेगा कि नहीं आपको अच्छी चीज़ें शो करना चाहिए, एंड दूसरी पल में लगेगा कि नहीं मुझे इस इंसान के साथ इतने अच्छी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, ये इंसान ये डिज़र्व नहीं करता है, लाइक दैट। इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं बहुत
कंफ्यूज्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मूड में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि सिचुएशन ने आपको बना दिया है ऐसा। सो अपकमिंग टाइम में आप किसी को प्यार एक पल में करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड दूसरे पल में उस इंसान से प्यार वापस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो येस, किसी को अगर कहोगे कि नहीं, आप इस टाइम पर कहते हुए दिखाई दे रहे हो कि चलो मीट करते हैं, दूसरी पल में हो सकता है फ़ोन करके कहोगे नहीं, मुझे आपके साथ बात नहीं करनी और मीट भी नहीं करनी, आप जाओ बाहर में। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। तो आपका एटीट्यूड यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एक नेचर शो करवाने वाला है आपके द्वारा। यस, ये चीज़ दिख रही है। एंड देखो, वैसे आप लव लाइफ के चक्कर में, मतलब कि लव लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा बोल्ड होते नहीं हो, बहुत ज़्यादा अपने सामने वाले इंसान को कष्ट नहीं देना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रुलाना नहीं चाहते हो, बट फिर भी इस टाइम पर सिचुएशन ऐसा बना हुआ रहेगा कि आप अपने सामने वाले इंसान को थोड़ा बहुत जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है एंड उस इंसान का इस चीज़ का थोड़ा सा भी आभास नहीं है। एंड यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड यही बता रहा है कि अभी आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो उस इंसान के लिए जो भावनाएं है ना, वो अभी जमकर एकदम से बर्फ़ बन चुके हैं। ये एकदम से देखो पानी नहीं रहा, अभी आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो भी अभी बर्फ़ बन चुके हैं। लिटरली आपको अभी किसी के लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लिटरली आपको अभी किसी के लिए तड़पने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ने, उस इंसान ने आपको ऐसा बना दिया है, हालत ने आपको ऐसा बना दिया है। सो अपकमिंग टाइम में 17 से 31 तारीख के बीच में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड नेचर शो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 17 से 31 तारीख के लिए। सो इस टाइम पर अगर कोई आपको इमोशनली रुलाने की कोशिश करता है या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या फिर कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि वो इस टाइम पर आपका नेचर देखकर एकदम से सरप्राइज्ड हो जाएगा कि आप बदल गए हो, आपके अंदर का भावनाएं बदल गया है। सो यस, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, द फूल का। ओके, यूनिवर्स बता रहे हैं कि सिचुएशन के साथ साथ जैसा सिचुएशन, जैसा टाइम आपको मिलेगा उसके साथ साथ बहते जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को रिजिड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान आपको प्यार शो कर रहा है तो आप प्यार शो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं प्यार अभी शो करना चाहिए तो करो। अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर प्यार शो करने से मामला बिगड़ सकता है तो प्यार मत शो करो। टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बहो तो आपके लिए बेहतर है ये 17 से 31 तारीख का टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना आप अपने काम से काम रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके सामने वाला जो पर्सन है, मतलब कि आपके जो जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इस टाइम पर थोड़ा बहुत टाइट होने वाले हैं। एक्चुअल में वो इंसान आपके ऊपर नज़र कम दे रहे हैं या फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं कुछ दिनों से। ये वाइब्स मुझे मिल रही है कुछ लोगों के लिए, इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान ना अपने गुरूर में है बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आपके अंदर क्या है। तो लाइक दैट, ये इंसान इतना पैसा कमाते हैं, उतना कमाते हैं, ये इंसान देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हुए घूमते हो सकता है आपके सराउंडिंग से, बट कहीं ना कहीं आप उनके पीछे हमेशा दौड़ते हो। तो इस टाइम पर चीज़ें उल्टा होने वाला है, आप खुद के काम में बिजी रहने वाले हो एंड ये इंसान आपके पीछे आने वाले, चाहे ये इंसान लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। इंपॉर्टेंस इस टाइम पर आपको मिलने वाला है, टाइम आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये इंसान देंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स जो भी बता रहे हैं मुझे तो लगता है कि आपके लिए सही है। एंड देख लेते हैं आपको जो इंसान एक्चुअल में प्यार करते हैं उनके तरफ से मैसेजेस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बताना चाहेंगे 17 से 31 तारीख के बीच में आपको जो इंसान दिल से प्यार करते हैं। ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके वर्तमान के पर्सन भी हो सकते हैं, नो मैटर, जो भी होगा आपको समझ में आ जाएगा इनके कहीं ना कहीं मैसेजेस को देखकर। इस इंसान के और आपके बीच में बहुत सारे फ़र्क हैं, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, किसी तरफ से डिफरेंसेस हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है मनी का डिफरेंस है, मतलब कि अबंडेंस का डिफरेंस है, ठीक है। इस इंसान के पास हो सकता है पैसा बहुत सारा है या फिर अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा वगैरह है, बट आपके पास हो सकता है कि उतना ज़्यादा नहीं है या फिर आप उतना ज़्यादा पैसों के साइड से कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है। इनका हो सकता है डिमांड्स बहुत ज़्यादा होता है एंड आप उस हिसाब से फुलफ़िल नहीं कर पाते हो मनी की वजह से। तो ऐसा एक मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड यस, इस इंसान का कहना ये है कि इनके पास कुछ चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, बट ये इंसान अभी बताना नहीं चाहते हैं लिटरली, ठीक है। ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ आपसे शेयर नहीं कर सकते, सब कुछ आपको बताया नहीं जा सकता है, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। अभी जो इंसान कहीं ना कहीं आपको प्यार कर रहे हैं उनकी तरफ से मैसेजेस 17 से 31 तारीख के लिए कुछ ऐसी ही आ रही है। क्या करें,
आपको अच्छे से पता होगा कि ये इंसान कौन है। ओके, तो ऐसा लगता है कि लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये इंसान सुधार सकते, काश ऐसा हो पाता कि पहले की गलतियों को सुधारा जाता। ठीक है, हो सकता है इस वजह से भी ये इंसान पीछे हट रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में वो ढूंढ रहे हैं वर्तमान में। सो लाइक दैट ये इंसान कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ गलतियां हैं जिसको ये इंसान वापस से सुधारना चाहेंगे 17 से 31 तारीख के बीच में, मतलब कि ऐसा सोचेंगे। ठीक है, इनके थॉट्स हैं, ये कितना करेंगे, एक्शन लेंगे, आई डोंट नो, बट इनके मन के थॉट्स यही दिख रही हैं। एंड लोगों का परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं यार, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन चीज़ों को लेकर इनका फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा मतलब कि आप क्या सोच रहे हो, आपका फीलिंग्स क्या है, उससे भी ज़्यादा समाज क्या सोच रहा है, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये इंसान समाज का परवाह कर रहे हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत आगे तक नहीं चल सकता, या फिर ये इंसान चाह कर भी आपको अप्रोच नहीं कर सकती, या फिर चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। कुछ सीक्रेट्स आप दोनों के बीच में हैं ऐसा जो ये इंसान चाह कर भी बता नहीं सकते हैं। सो यस, ना कहीं ये इंसान अगर आपसे शादी कर लेते या फिर आपसे जुड़ जाते हैं तो लोग बहुत सारे बातें बनाएंगे कि इस इंसान के ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर लिया जो कहीं ना कहीं इसके टक्कर का नहीं है, बराबर का नहीं है। सो लाइक दैट आपको आई होप कि समझ में आ चुका है कि ये इंसान कौन है। सो यस, यही आपका रीडिंग है लिब्रा। 17 से 31 तारीख का रीडिंग तो कुछ ऐसी ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा लवी डवी तो नहीं है, बट सच्चाई रियलिटी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।